अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और उस पेंडोरा बॉक्स का जो है वो उसका हल भी उन्होंने बता दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। इस अपोजिशन से उनको कोई ख़तरा लाहक नहीं है। ये हुकूमत में जो है ये हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। ये अपोजिशन में इतनी सलाहियत और इतनी ज़रूरत नहीं है कि इस हुकूमत को घर भेज सके। बल्कि शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर इमरान खान साहब के इक़्तिदार को कोई ख़तरा हुआ, अगर वो रुखसत हुए, तो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। यकीनी तौर पर उन्होंने उस जानिब इशारा किया जिस जानिब इशारे होते हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी, एक रेड अलार्म बजा दिया कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेंगे। ये बयान दे के शेख रशीद साहब ने इस बात को वाज़ेह कर दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो कबल अज़ वक्त इंतखाबात के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। 2022 में वो इंतखाबात करवाना चाहते हैं और इसका जो पूरा सिनेरियो है उसके अंदर शेख रशीद साहब ने ये भी बता दिया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ख़तरा कहाँ से लाहक है और वो कहाँ से जो है उनको वो हाथ जो है वो घर भेज सकते हैं और वो उनको रुखसत कर देंगे। इस बारे में शेख रशीद साहब ने जो वज़ीर आज़म साहब से मुतल्लिक ये जो बयानात दिए हैं, इन बयानात के बाद शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात की। उन्होंने कहा कि जी वो लोग जो ये समझते हैं कि ये जो अपोजिशन है ये 2 सालों में बच जाएगी, इसका बड़ा तुन के एहतसाब होने वाला है और ये जो एहतसाबी अमल है इसमें आप बड़ी तेज़ी देखेंगे आने वाले दिनों में। क्योंकि आप सबको पता है, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि अक्टूबर के महीने में एक नए चेयरमैन नैब की तैनाती अमल में आएगी और उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को बैठ के कंसेंसस के साथ चेयरमैन नैब के नाम के ऊपर जो है वो एक ख़त्मी शक्ल देना होगी, उसके नाम को फाइनलाइज करना होगा। अगर ये मामला वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठकर हल ना किया तो ये मामला फिर पार्लिमान में जाएगा। और मुझे जहां पर ये डिवाइड पार्लिमान से पहले अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म साहब के दरमियान नज़र आ रही है, वहीं पर मुझे ये डिवाइड जो है वो पार्लिमान में भी नज़र आ रही है। और पार्लिमान के अंदर जब ये मामला कमेटी के सपुर्द होगा तो उस वक्त अपोजिशन जो है उसका बाइकआउट कर सकती है और ये मामला फिर किसी और तरफ भी जा सकता है। इसलिए ये जो मामला है नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए, एक बात ये तो क्लियर हो चुकी कि जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब की एक्सटेंशन को ठोकर मार दी अपोजिशन ने, जबकि गवर्नमेंट ये चाह रही थी कि उनको एक एक्सटेंशन मिले और वो खुद भी एक्सटेंशन लेना चाह रहे थे। इस बात का इजहार उन्होंने खुद भी किया कि अगर मुझे गवर्नमेंट एक्सटेंशन देगी तो मैं एक्सटेंशन लूँगा। अगर हुकूमत मेरे बारे में कुछ सोचेगी, कुछ संजीदा सोचेगी तो इस बारे में गौर व फिक्र किया जाएगा। लेकिन अब ये खबरें जो हैं वो दम तोड़ चुकी हैं और वो इसलिए दम तोड़ चुकी हैं क्योंकि इमरान खान साहब को बड़ी जल्दी इस बात का यकीन हो चुका है कि ये जो जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब हैं इनको एक्सटेंशन देना अपने इक़्तिदार पर ठोकर मारने के मुतरादिफ होगा। ये बहुत बड़ा जो है हमारे लिए एक सलाबी रेला आएगा जो हमें बहा के ले जाएगा। इस बारे में वज़ीर आज़म साहब जो हैं अब वो नए चेयरमैन नैब के लिए मुशावरत शुरू कर दी। उन्होंने शेख रशीद साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया कि जी वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो नए चेयरमैन नैब के लिए जो है वो जल्द नाम फाइनल कर लेंगे और शहबाज शरीफ साहब जो है उनके साथ बैठा जाएगा। जबकि ये मामला जो है ये मामला अभी इसमें डिवाइड नज़र आएगी, इसमें तकसीम नज़र आएगी क्योंकि शहबाज शरीफ साहब और अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं वो इतनी जल्दी गवर्नमेंट के नाम के ऊपर कंसेंसस नहीं कर सकते, वो उसके ऊपर जो है हतमी मुशावरत नहीं कर सकते। उस नाम को फिल वक्त जो है वो उसको इतनी जल्दी फाइनलाइज नहीं किया जाएगा। और अगर ये मामला कमेटी के सुपुर्द हो गया, पार्लिमान की कमेटी के सुपुर्द हो गया और पार्लिमान के अंदर ये मामला आया तो इसके अंदर बड़ी खासी डिबेट होगी और इसमें बड़ी जो है वो तोपें भी चलेंगी। इस मामले के हवाले से अगर हम बात करें तो इमरान खान साहब खुद भी ये बात को महसूस कर रहे हैं, इस बात को फील कर रहे हैं कि उनको अब कबल अज़ वक्त इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि इस हवाले से जो अपडेट्स आ रही हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो अभी सीनियर जज हैं वो 2023 के आम इंतखाबात में चीफ जस्टिस होंगे। ना कोई धांधली होगी, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल कर सकेगी गवर्नमेंट, ना उनके अपने अफसरान होंगे, ना आरओज होंगे। तो इस तरह जो है वो धांधली करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और इस तरह पूरे इलेक्शन को मैनिपुलेट करना एक बड़ा मुश्किल जो है अमल हो जाएगा। जिस हवाले से गवर्नमेंट अब ये इस बारे में एक संजीदा राय रखती है कि जी हमें
कबल अज़ वक्त इंतखाबात करवा देने चाहिए और उसका जो है वो हमें सियासी लिहाज से बेनिफिट होगा, जबकि उसका भी गवर्नमेंट को सियासी लिहाज से नुकसान होगा। क्योंकि वज़ीर आज़म साहब जो ये बात को महसूस कर रहे हैं, वो ये समझते हैं कि जी 2 साल में अपोजिशन के रहनुमाओं को पकड़ेंगे और उनको जेल में डालेंगे, जबकि शेख रशीद साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर दी है कि जो नया चेयरमैन नैब होगा वो तुन तुन के एहतसाब करेगा, वो चुन चुन के इनको जेलों में डालेगा अपोजिशन के लोगों को। और इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपना एहतसाबी चूरन जो है उसको 2023 के आम इंतखाबात में बेचेगी, और उसको जब बेचेगी तो इतनी जल्दी अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि इमरान खान साहब जो हैं उनको जी एहतसाबी अमल से मुतल्लिक उनको वोट मिलेगा और उनका वोटर कहेगा कि जी देखो इमरान खान साहब ने तो एहतसाब कर दिया उस अपोजिशन का, और उन्होंने एक एक को रगड़ रगड़ के जेल में डाला, एक एक को तुन तुन के उसका एहतसाब किया, तो इससे एक अपोजिशन को बेनिफिट ये मिलेगा कि उनको सियासी शहीद बनने का मौका मिल जाएगा। और अवाम में जाकर जब ये चीज़ें साबित नहीं होती, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद काकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मरियम नवाज़, हमजा शबाज शरीफ, नवाज शरीफ, जितने भी लोग जेलों में गए इनको सियासी शहीद बनने का मौका मिला। इसलिए मिला क्योंकि गवर्नमेंट का वो एहतसाब का बयानिया बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो चुका है और उस बयानिए को अब अवाम कबूल नहीं कर रही। इस बारे में अब ये बात कर रहे थे शेख रशीद साहब और उन्होंने कहा कि जी हमें इसका भी वोट मिलेगा और इस बारे में जो है वो हमें अवाम जो है वो खुल के वोट देगी कि इमरान खान साहब ने देखो जी एहतसाब कर दिया। शेख रशीद साहब ने इमरान खान साहब को फिर फंसा दिया है ये बयान दे के कि जी 2023 जो है वो आम इंतखाबात का साल है, लेकिन उससे पहले भी हो सकते हैं, कबल अज़ वक्त इंतखाबात भी हो सकते हैं। ये बयान दे के शेख रशीद साहब का कहने का मतलब ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की गवर्नमेंट अपनी आइनी मुद्दत 5 साला आइनी मुद्दत पूरी नहीं करेगी। और ये जिसके ज़हन में ये बात बैठी हुई है कि क्या गवर्नमेंट अपनी 5 साल आइनी मुद्दत पूरी कर लेगी, इस बयान को शेख रशीद अहमद साहब ने क्लैरिफाई कर दिया है। ये पेंडोरा बॉक्स खोल के कि 2023 से पहले आम इंतखाबात हो सकते हैं। अब ये जो सारा मामला है इसमें जी अक्टूबर के महीने में नया चेयरमैन नैब, उसके मामले पे भी फड्डा पड़ेगा। पार्लियामान के अंदर ये मामला जाता है, अगर जाता है कि अगर शहबाज शरीफ साहब के दरमियान और इमरान खान साहब के दरमियान कंसेंसस नहीं होता तो फिर ये मामला पार्लियामान के सपुर्द होगा, पार्लियामान की कमेटी के सपुर्द होगा, और अगर उधर भी ये मामला हल नहीं होता तो ये मामला फिर किसी और तरफ डाइवर्ट हो जाएगा। इसी तरह अब शेख रशीद साहब का ये जो बयान है, इन तमाम बयानात के बाद जी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। वो क्लीन बोल्ड कैसे होंगे इस बारे में भी बात करते हैं। देखें ये जो इमरान खान साहब ने ये बात की थी और इसको शेख रशीद साहब ने वाज़ेह तौर पर मीडिया के सामने भी कर दिया है कि वो चुन चुन के सबका एहतसाब करेंगे, वो एक एक को जेल में डालेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर 2023 में या 2022 में भी इंतखाबात होते हैं तो अपोजिशन ने अब जो नई प्लानिंग की है, जो नई स्ट्रेटजी बनाई है, वो ये है कि अब किसी सूरत हमने इमरान खान साहब के होते हुए इंतखाबात में नहीं जाना। अगर अपोजिशन की जमातों ने 2022 में अगर इलेक्शन होते हैं या 2023 में होते हैं, वॉट एवर जिसमें भी होते हैं, जिस भी साल इलेक्शन हुए, अपोजिशन ने ये माइंडसेट बना लिया है कि ऐसे अमल के तहत हम लोग किसी सूरत इंतखाबात में नहीं जाएंगे, इंतखाबात के हतमी मरहले में हम लोग हिस्सा नहीं लेंगे। एक ऐसे मुश्किल वक्त में जहां पर अपोजिशन समझती है कि जी नैब को एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको हमारे खिलाफ एक सियासी हरीफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अगर अपोजिशन ही इसका बाइकआउट कर देगी तो इमरान खान साहब जो है 2023 में या 2022 में क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अगर अपोजिशन की जमातें इंतखाबात में नहीं जाएंगी तो वज़ीर आज़म साहब के पास फिर कोई रास्ता नहीं बचेगा, फिर कोई स्पेस नहीं बचेगी। जब तमाम पॉलिटिकल जमातें बाइकआउट कर देंगी तो क्या इमरान खान साहब जो हैं वो बिला मुकाबला मुंतखब हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा। जब उनके सियासी हरीफ ही मैदान से बाहर हो जाएंगे तो वज़ीर आज़म साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। और वो ये कि अगर 2022 अपनी मुद्दत से पहले वो इंतखाबात करवाते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ा मसला भी यही है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के नाम पर जो उन्होंने एक नया ड्रामा रचाने की कोशिश की है गवर्नमेंट ने, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अदम एतमाद कर चुका है। अगर उसके तहत भी इलेक्शन ना हुए तो इमरान खान साहब के लिए एक और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, और वो ये कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें, जो कि गवर्नमेंट समझती है कि उनका आखिरी पत्ता है, आखिरी सहारा है जिसके तहत वो अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, अगर वो भी अमल ना हुआ तो ये गवर्नमेंट को बड़ी बुरी मार पड़ेगी और वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। 2023-2022 इन 2 सालों को सामने रख लें, वज़ीर आज़म साहब आपको क्लीन बोल्ड होते नज़र आएंगे।
अगर यही अमल के साथ वज़ीर-ए-आज़म साहब मैदान में उतरने के लिए सामने आए कि अपोजिशन के खिलाफ एहतसाब का चूरन बेचा आम इंतखाबात में जाने के लिए 2022 के या 2023 के, तो इसमें जो है वो हुकूमती बयानिया बड़ी बुरी तरह फ्लॉप हो जाएगा। और अपोजिशन को जिस तरह मैंने कहा है ना कि सियासी शहीद बनने का मौका मिलेगा, उनको एक स्पेस मिल जाएगी। और अगर ऐसे वक्त में वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये कोशिश की कि नैब के ये जो अभी 2 साल उनका रिमेनिंग टेन्योर है, इसके होते हुए कि अपोजिशन को जेलों में डाल दिया, जेलें भर दी, जेल बरो तहरीक चला दी और जी पूरी अपोजिशन को जी जेलों में रगड़े लगा दिए, तो फिर अपोजिशन इलेक्शंस का बाइकआउट कर देगी और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा जो है वो एक उनके लिए डेंट पड़ेगा, उनको उनकी जमात को, और एक उनके लिए सर्दे दर्द खड़ी हो जाएगी। ना वो आगे गिरेंगे ना वो पीछे गिरेंगे। इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।